कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे महादेव जी की कृपा से। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों महाशिवरात्रि कब है, उसका तिथि मुहूर्त तो हम सब जान ही चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अगर मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी और हम कौन से रंग के कपड़े पहन के जाएंगे। साथ ही और कुछ विशेष बातें जो हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम अगर व्रत रखते हैं तो हमें फल के अलावा और हम क्या कुछ खा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि फल भी नहीं खा सकते हैं, जैसे कि उनको कोई परेशानी होती है, जैसे कि सारे लोग हैं जो नहीं खा सकते हैं, तो उन्हें और क्या चीज़ खाना चाहिए जो कि वो व्रत के दिन पूजा करने के बाद वो चीज़ें खाएं। ये तो हम इसी सब के विषय में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी वीडियो की जानकारी के लिए। और वीडियो से संबंधित या फिर आपके मन में ऐसे भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हम व्रत त्यौहार कोई भी हो, हमें सबसे पहले जल्दी जगना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी जगेंगे तो हम पूरे काम जो है हम खुद समय पर कर पाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जगना है और हम अपने जग के जो भी अपने घर की साफ़ सफाई है वो हम पहले आराम से कर लेंगे। जितना मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें, लेकिन हाँ अब यथासंभव अपने घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा तो कर ही ले। उसके बाद ही आप घर में पूजा वगैरह करें, नहा स्नान वगैरह करके। शंकर भगवान को जो है सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है, तो पुरुष भाई लोग हैं वो लोग तो सफ़ेद कपड़े पहन के और पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं जो है वो सफ़ेद कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगी, क्योंकि विवाहिता लोगों के लिए सफ़ेद कपड़े पहनना वर्जित होता है। तो इसलिए आप सफ़ेद कपड़े ना पहने। आप का अगर मन है कि हम सफ़ेद पहनते तो आप सफ़ेद की जगह पे कोई भी हल्का कलर पहने, या फिर अगर वाइट में ही है तो वहाँ पे तो उसमें प्रिंट हो और ये किनारे पे किसी भी कलर का अगर पट्टी वगैरह लगी होती है तो आप उस तरह के कपड़े पहन लें, लेकिन पूरा एकदम सफ़ेद ना पहने। या फिर आप हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। तो सबसे सही होता है कि आप किसी भी पूजा पाठ में लाल पीला हरा मतलब चटकीला रंग पहने, ऐसा नहीं कि काला पहन लिए। दोस्तों काला रंग का कपड़ा पहन के तो हमें कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हम महिलाएं जो हैं उन्हें लाल पीला या हरा रंग के कपड़ा पहन के ही पूजा करना चाहिए। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगला है कि महिलाएं हैं तो पूरा श्रृंगार करने के बाद ही हम पूजा करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम घर में या फिर कभी भी हम ऐसे ही पूजा कर लेते हैं कि सूट पहन लिए और मतलब बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके हम पूजा नहीं कर पाते हैं। जो नॉर्मल सा होता है सिंदूर बिंदी चूड़ी ये सब हम पहन के कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो भी या फिर आप घर में पूजा करते हैं तो भी आप पूरी तरह से श्रृंगार करने के बाद ही आप पूजा करें। दोस्तों श्रृंगार में है कि आप उस दिन महावर ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों बिना महावर के हमारा जो श्रृंगार है वो अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आलता महावर जो भी आपके उधर बोला जाता है वो ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही आप पूजा करें। दोस्तों इसी में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो बहुत सारा गहना पहन के ना जाएं। आर्टिफिशियल चाहे तो पहन सकते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होता है तो इसलिए आप जो भी गोल्ड के गहने हैं वो सारी पहन के ना जाएं, क्योंकि एक तो भीड़ होता है, कोई छीना झपट्टी कर ले तो वो एक अलग है, कहीं गिर गया तो वो भी मतलब एक अलग ही परेशानी है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गहना वगैरह पहन के हमें मंदिर या घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया। अगला है कि अगर हमारे पास सिंदूरा है, जो शादी वाला सिंदूरा है, उससे हमें सिंदूर आज अगर आपके पास है तो ज़रूर लगा के उसके बाद ही पूजा करें। दोस्तों अगला है कि पूजा की थाली। दोस्तों पूजा की थाली को हम एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन तो हड़बड़ हो जाता है तो कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही अपना पूजा की थाली को जो है तैयार करके रख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, जैसे कि चंदन वगैरह हो गया, चंदन है, सफ़ेद अक्षत हो गया, भांग धतूरा आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले। बेलपत्र भी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है।
तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और अपने पूजा की थाली में जो है आप सफ़ेद फूल, हल्दी, आज के दिन हल्दी भी भगवान शंकर को हम ज़रूर चढ़ाएंगे, पर सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही हम चढ़ाएंगे। बाकी के दिनों में हम हल्दी वर्जित होता है, भगवान शंकर को हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है। तो आज के दिन आप, महाशिवरात्रि के दिन आप हल्दी भी ज़रूर चढ़ाएंगे। साथ ही सफ़ेद पुष्प ले लेंगे। और आज के दिन दोस्तों हम जनेऊ हम ज़रूर चढ़ाएंगे। और वस्त्र स्वरूप अगर हम कोई वस्त्र ले जाते हैं तो वो हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। और अगर हम वस्त्र नहीं ले जाते हैं तो आप कलावा है उसे भी तोड़ के आप वस्त्र स्वरूप जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। और जिनको गठबंधन करना है वो भी कलावा से भी गठबंधन कर सकते हैं। अगला है कि अगर हम पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो हमें पंचामृत अपने पूजा की थाली में तैयार एक दिन पहले से ही सब चीज़ें मंगवा के रख लेना चाहिए, ताकि उस दिन हमें किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो धीरे धीरे मंदिरों में जो है भीड़ हो जाता है, तो और हम जाएंगे पूजा करने तो फिर समय लग जाता है पूजा करने में। तो इसलिए हम जितना सुबह जाएंगे, जितना जल्दी जाएंगे, हम उतने अच्छे से पूजा कर पाएंगे और भीड़ भी हमें कम मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अगला है कि आप सीजनल फल भी ले लें आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए। और साथ ही साथ बेर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप महाशिवरात्रि के दिन बेर जरूर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। और आप अपने लिए प्रसाद स्वरूप भी वो रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद ना लें। अन्य देवी देवताओं को जो भी चढ़ाते हैं उसमें से आप प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जो भी चीज़ें हम चढ़ाएंगे उसे में हम मतलब चढ़ा के उसको अपने घर पे लेके प्रसाद स्वरूप खाएंगे नहीं। तो आप ये चीज़ें कर लें। साथ ही हम कुछ अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो हम क्या ही चढ़ाएंगे, लेकिन हम कुछ रुपए सिक्के चढ़ाना चाहते हैं तो आप नोट ना लें, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा जल चढ़ाने वालों का भीड़ भी रहता है। और सिक्का जो है वो सही रहता है और नोट जो है वो भीग के फट भी जाएगा। तो इसलिए आप 2 के, 4 के, 11, 21 जो भी इच्छा हो सके आप सिक्का ज़रूर ले लें चढ़ाने के लिए। अगला है कि दिया और धूप बत्ती ले लें। और साथ ही साथ आप सारी पूजा जब हो जाती है तो आरती ज़रूर करें, क्योंकि आरती के बिना जो हमारा पूजा है वो अधूरा होता है। तो इसलिए हमें एक साइड होके आरती ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर जगह नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएं, उसके बाद आरती करें, लेकिन आरती करें ज़रूर। दोस्तों सारे चीज़ों के चक्कर में हम क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़ है जो कि माचिस, हम भूल जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद जो है हम किसी और से मांगते हैं। तो दोस्तों हमें मंदिर में कभी भी किसी से मांग के कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप एक दिन पहले ही सारी चीज़ों को तैयार कर ले और याद से माचिस ज़रूर रख ले, क्योंकि अक्सर माचिस ही छूट जाती है घर पे। तो इसलिए हमें माचिस अपने पूजा वाली थाली में ज़रूर रख लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं आज के दिन और अपने खुद के उपयोग के लिए रख लें। और अगर आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताई हूँ कि अगर आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और महावर, ये 4 चीज़ ज़रूर चढ़ाएं और अपने खुद के उपयोग के लिए ज़रूर रख लेना चाहिए। और जो भी सिंदूर का पैकेट वो हम लेते हैं तो उसमें से हम खुद के जो सिंदूरा होता, अगर आपके पास है सिंदूरा तो आप सिंदूरा में भी भर लें, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो भी जो छोटी सी डिब्बी रखते हैं हम डेली के सिंदूर लगाने के लिए, आप उसमें भी भर लें। तो ये हो गया। अगला है कि हम अगर मंदिर गए हैं तो भी, और मंदिर अगर नहीं गए हैं तो घर पे भी कर लें, लेकिन अगर मंदिर गए हैं तो वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप 11 या 21, 51, या अगर आपके पास समय है और भीड़ नहीं है तो आप एक माला यानी कि 108 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। अगला है कि दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन या भगवान शंकर के पूजा में हम कभी भी अन्न और नमक का त्याग हमें करना चाहिए। हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, और खासकर महाशिवरात्रि के दिन तो हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि नमक भी ना ही ग्रहण करें तो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपका तबीयत सही नहीं रहता है, कोई परेशानी है, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी वीकनेस लगती है या लग रहा है कि मतलब नहीं हो पाएगा तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, साबूदाना की खीर वगैरह बना के ले सकते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो कुट्टू का आटा जो होता है उसका भी आप हलवा वगैरह कुछ बना के, या फिर मखाने का खीर बना के भी आप उस दिन ग्रहण यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आप कभी भी सरसों का तेल का उपयोग नहीं करेंगे, आप हमेशा घी का प्रयोग करें, या फिर अगर कोई वनस्पति तेल है तो
उसका प्रयोग करें, लेकिन सरसों का तेल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों व्रत तो हम विधि विधान से कर लिए, लेकिन पारण के दिन हमें कभी भी बासी भोजन से पारण नहीं करना चाहिए। पारण के दिन हमें हमेशा ताजा भोजन बनाएं और फिर उससे पारण करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।